दोनों की परमिशन हो तो मैं अपनी सीट ले लूं? टेक योर सीट्स। आज फर्स्ट डे है, होप सभी आए होंगे। आरव वर्मा, अंकिता शर्मा। मिस्टर कान्हा, पापा ने बड़ी मुश्किल से मेरे लिए ये स्कूल ढूंढा है। यहाँ पे प्रैंक करोइंग नहीं चलेगा, मुझे स्कूल में टिकना ही होगा। इसीलिए प्लीज आप इस इरिटेटिंग पर्सन को मुझसे दूर रखो, वरना मैं इसके बाल येलो रंग दूंगी, इसके आईब्रो शेप कर दूंगी, इसे खाने में जमान गोटा मिला दूंगी। फिर मत कहना वार्न नहीं किया था। माँ ने मोटा लोन लेके मुझे यहाँ भेजा है। मुझे सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करना है, मिस अक्रू प्रिंसेस पे नहीं। कौन बताएगा प्रोपेन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? C3H8, इजी पीजी। मिस, मैंने हाथ उठाया था। वाह, तुम्हें अवार्ड आज दिया कल की असेंबली में? तुमने बिना हाथ रेस के आंसर कैसे दे दिया? किधर है, दिखाओ। क्या तुम्हारा बोलने का स्विच जो हैंड रेस किए बिना ऑन ही नहीं होता? तुम वही हो ना, पनी की दूर की कजिन, नॉट पनी? तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम क्या है प्रियो? क्योंकि 3-4 पेजेस की लिस्ट है। तुम गलत लड़की से उलझ रही हो। ओह, तुमने एक्सेप्ट तो कर लिया कि मैं सही हूँ, तुम गलत। कहते हैं हर बच्चे के लिए उसकी माँ ही उसकी दुनिया होती है, लेकिन सोचिए जब वही बेटी अपनी माँ से नफरत करने लगे तो वो रिश्ते को हम क्या कहेंगे। आज ये रिश्ता क्या कहलाता में प्यार और नफरत के बीच टूटा हुआ एक ऐसा बंधन देखने को मिलेगा जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जहाँ हम देखेंगे कि मायरा जो है वो मुक्ति से बात करते हुए नजर आएगी फ़ोन पर। अब यहाँ पर मायरा एकदम गुस्से में होती है और मुक्ति को भला बुरा कहती है और साथ ही साथ उसकी माँ को भी कहती है। अब मायरा कहती है कि तुम्हारी सर्विस कैसी है, पहले तो तुम अपने कार ओनर की कार जो है वो सर्विस में लेते हो और फिर बिना उनके परमिशन के उसे यूज़ करते हो। अरे तुमने किसे परमिशन दिया और तुमने किससे पूछा? बिना पूछे तुमने ये कार को कैसे यूज़ कर लिया, वो भी वेडिंग के लिए। और अगर यूज़ भी किया तो ऐसे ही भिजवा देने का ओनर के घर पर, ना उसका डेकोरेशन हटाया। अब इस पर मुक्ति को तो पता नहीं होता है कि कार एज इट इज़ गई थी, पर यहाँ पर मुक्ति जो है वो बर्दाश्त नहीं करती जब मायरा उसकी माँ के काम के बारे में बोलती है। अब यहाँ पर मुक्ति कहती है कि मैं अपनी माँ के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी, वो बहुत अच्छी है और वो बहुत अच्छा काम भी करती है। वो इतने साल से हमारा गैरेज संभाल रही है और इतने लोग यहाँ पर काम कर रहे हैं, किसी ने कंप्लेन नहीं की। अब यहाँ पर मायरा जो है वो एकदम इरिटेट हो जाती है क्योंकि बार बार मुक्ति सिर्फ अपनी माँ की तारीफ करती है। अब मायरा कहती है कि बस बहुत हो गया, क्या माँ 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 करके लगा के रखा है। दुनिया में सिर्फ माँ ही नहीं इम्पोर्टेंट होती है, बाकी रिश्ते भी इम्पोर्टेंट होते हैं। अब यहाँ पर हमारे अरमान को पता चल जाता है कि मायरा को गुस्सा आ रहा है और शायद उसे एंजाइटी अटैक भी आने लगी क्योंकि अब यहाँ पर माँ शब्द यूज़ हुआ है और मायरा को इतनी नफरत है ये माँ शब्द से, ये हम तो जानते ही हैं। वेल, अब अरमान जो है वो कहता है कि तुम फ़ोन मुझे दो, मैं हैंडल करता हूँ। अब वहाँ पर अभीरा भी आ जाती है और कहती है कि मुक्ति फ़ोन मुझे दो, मैं बात करूँगी। लेकिन अब अरमान बात नहीं करता और फ़ोन काट देता है और फिर एक बार किस्मत जो है दोनों को मिलवा नहीं पाती है। अब सीन जाता है सीधा अभीरा की तरफ, जहाँ अभीरा जो है वो मुक्ति से कहती है कि इतना गुस्सा करनी अच्छी बात नहीं है, गलती तो हमारी थी ना कि हमने वो कार जो है पहले टायर पंचर किया तुमने, फिर उसे हमने बनाया और फिर उनके बिना परमिशन के उसे यूज़ किया वेडिंग में। अब गलती हमारी है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। अब मुक्ति कहती है कि हाँ ठीक है, गलती हमारी है, पर उसे बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है और इतने सालों में मैंने कोई ऐसी लड़की नहीं देखा जो जिसे बात करने की तमीज़ ही ना हो। अब यहाँ पर अभीरा कहती है कि छोड़ो और तुम जाओ। यहाँ पर अब अभीरा जो है वो मुक्ति से कहती है कि तुम जो है कल स्कूल जा रही हो और आज मैं नहीं चाहती कि तुम अपसेट हो। अब यहाँ पर मुक्ति और अभीरा का प्यार हमें देखने को मिलेगा कि कैसे मुक्ति जो है वो अभीरा से बेहद प्यार करती है। मुक्ति के लिए सब कुछ अभीरा है और यहाँ पर मुक्ति अपने बचपन के बारे में भी कहती है और बोलती है कि मुझे इतना बचपन याद नहीं है, लेकिन बस मुझे इतना याद है कि मेरे बचपन में आप थी और वही मेरे लिए बहुत प्यारा पल था। अब यहाँ पर अभीरा जो है जो पहले हुआ था कैसे अरमान और अभीरा बिछड़े, अब ये सीन अभीरा याद करती है और ये देख के शायद ऑडियंस को जो कन्फ्यूज़न था, मतलब वानी का नाम मुक्ति कैसे हो गया और उनके बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों दूर हो गए, ये सब भी शायद क्लियर हो जाएगा। हम देखेंगे कि लीप के पहले जब है वानी का भी एक्सीडेंट हुआ था और साथ ही साथ मायरा का भी हुआ था, लेकिन उनके बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग
मिसअंडरस्टैंडिंग हुई जिससे अरमान को ऐसा लगा कि भाई जो अभीरा है वो सिर्फ और सिर्फ वानी से प्यार करती है, ना कि मायरा से। अब मायरा को भी ऐसे ही लगा, लेकिन भाई यहाँ पर एक बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग होने वाला है, क्योंकि जब लीप के पहले ये हुआ था कि जो हमारी वानी हॉस्पिटल में थी, अब अभीरा जो है वो एम्बुलेंस में होती है और कोई उसके एम्बुलेंस में आग लगा देता है। अब वानी और अभीरा दोनों जख्मी हो जाते हैं और 2 हफ्ते तक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अब यहाँ पर अरमान को ऐसा लगता है कि अभीरा इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है कि अपनी बच्ची जो है उसकी हालत खराब है और अभीरा एक बार भी देखने नहीं आई। अब जैसे ही उसे होश आता है 2 हफ्ते के बाद और उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में थी और उसके साथ ऐसे दुर्घटना हो गई, अब तुरंत अभीरा बिना सोचे सीधा चली जाती है मायरा के पास पौधार हाउस में। और वहाँ पे जैसे ही जाती है विद्या उसे रोक देती है और कहती है कि अब तुम क्यों आई हो यहाँ पर? 2 हफ्ते हो गए, तुम्हें 2 हफ्ते में एक बार भी याद नहीं आया कि मायरा कैसी है, मायरा की हालत कितनी खराब थी? अब यहाँ पर अभीरा कहती है कि आप माँ मेरी हालत देखिए, मैं एकदम जख्मी हूँ और फिर भी आप मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, मैं हॉस्पिटल में थी। अब यहाँ पर विद्या उसे समझने के बदले उसे चिल्लाती है और कहती है कि तुम एक बार मुझे कॉल तो कर सकती थी, एक बार हमें इन्फॉर्म कर देती। अब यहाँ पर विद्या जो है वो अभीरा को रोक देती है पौधार हाउस जाने से और कहती है कि अरमान नहीं चाहता है कि तुम मायरा से मिलो। और यहाँ पर हमारी जो विद्या है वो एक पेपर दे देती है, मतलब कस्टडी पेपर, जहाँ पर लिखा होता है कि अरमान अब मायरा का कस्टडी लेगा। अब ये देखकर अभीरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसे समझ नहीं आता है कहीं ना कहीं इनके बीच जो दूरियां हुई है ना वो शायद विद्या की वजह से ही पैदा हुई है। अब विद्या एक माँ है और उसे समझाना चाहिए था कि जब 2 बच्चे के बीच बातें नहीं बन रही है तब विद्या को समझाना चाहिए था, लेकिन विद्या यहाँ पे क्या की, वो खुद विलन बन के ये दोनों का रिश्ता तोड़ती। अब यहाँ पर जैसे ही अभीरा पुरानी यादें याद करती है कि कैसे अरमान ने उसे कस्टडी दे दी थी और उससे रिश्ता ख़त्म कर दिया था, अब वो रोने लगती है और कहती है कि बस मैं अपना पास्ट याद नहीं करूँगी, मुझे पता है कि अरमान को मैं नहीं पसंद हूँ और मैं वानी के साथ बहुत खुश हूँ। लेकिन जल्द ही मेकर से चाहते हैं कि दोनों का फिर से मिलन हो और शायद ये देखकर ऑडियंस भी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएंगी, क्योंकि दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी शायद वो अब ख़त्म होगी। लेकिन कब ख़त्म होगी ये देखना बहुत ज़रूरी होगा, लेकिन कब ख़त्म होगी ये अभी तक पता नहीं। ये थी आज की पूरी अपडेट। आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेके? हमें कमेंट सेक्शन में अपने ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिए और ऐसे सीरियल से जुड़ी सारी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए बॉलीवुड टशन पर।